होल ओवर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हमें दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करना होगा। ये बोल सकते हो ये दो कंसेप्ट बुनियादी है। फर्स्ट इज वेरिएबल, वो हमेशा इस्तेमाल होगा। सेकंड इज लिटरल। अब लिटरल क्या होता है? कुछ भी चीज़ जो चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल लूँ, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया A, तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसका वैल्यू आज 10 है तो कुछ देर के बाद इसका वैल्यू 10 रहेगा, इसका कुछ गारंटी है क्या? अगर वेरिएबल में बना रहा हूँ ना, तो मतलब उसका मतलब कि उसमें मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ। तो वेरिएबल को मैं सटीकता से ये नहीं बोल सकता हूँ कि अभी उसमें अगर 10 है तो कुछ देर बाद उसमें 20 नहीं होगा। अगर मैं ये कर दूं तो उसका वैल्यू चेंज हो गया एंड वेरिएबल का कंसेप्ट पूरा हो गया। वेरिएबल का क्या है? वेरिएबल का कंसेप्ट ये बोलता है कि उसमें डाटा कभी भी सेम रहेगा नहीं, डाटा उसमें चेंज होते रहेंगे। ये कंसेप्ट है वेरिएबल। बट अगर मैं इस 10 को पकड़ू, जस्ट वापस 10 को देखिए, तो ये 10 कभी भी चेंज नहीं होने वाला, 10 10 ही रहेगा। जैसे देखो, बात समझने की कोशिश करो। जब भी मैं आपको 10 बोल रहा होता हूँ, मान लो 10 छोड़ो, जब भी मैं आपको 5 बोल रहा हूँ, 5, तो इसका मतलब आप समझते क्या? 5 में बोला आपको, इस 5 का मतलब आपने समझा क्या? देखो, शायद आप ये समझ रहे हो कि शायद मैं पागल हो गया हूँ या मैं कुछ नशा करके आया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, जब भी मैं आपको 5 बोल रहा होता हूँ ना, तो आपके दिमाग में कुछ 5 ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे। तो ध्यान से सोचो। अगर आप कुछ शराब पीने वाले व्यक्ति को आप पकड़ो और उसको आप कहो 5 का मतलब क्या समझते हो, तो वो बोलेगा यार मेरे को 5 दारू का बोतल नजर आता है। अगर आप कुछ नए प्रेमी को पकड़ो, कोई लड़का प्रेम कर रहा होता है या कोई लड़की प्रेम कर रहा होता है, फर्स्ट लव कपल, अगर उसको आप पूछो कि 5 का मतलब क्या है, तो वो शायद बोलेगा कि 5 हार्ट, इस तरह से 5, इस तरह से हार्ट, या फिर 5 रोज, 5 टेडी, कुछ इस तरह से वो कुछ बोलेंगे। अगर आप इस तरह से अलग अलग आदमी के पास जाओ तो आप 5 का मतलब उसके दिमाग में कुछ 5 ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंट होगा। आई डोंट नो वो ऑब्जेक्ट क्या है। मेरे दिमाग में फिलहाल 5 पेन आ रहा है, शायद आपके दिमाग में शायद कुछ 5 मोबाइल है या फिर कुछ और भी आ सकता है। खैर, ये चीज आपको समझना है कि 5 एक्चुअली किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस 5 इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 कुछ 5 ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैंने बोला ना, एक दारू पीने वाला आदमी को आप 5 बोलोगे तो वो 5 बोतल उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा है क्या? आज में उसको मैं 5 बोला तो 5 बोतल रिप्रेजेंट किया, कल में मैं उसको 5 बोला तो उसको 6 बोतल रिप्रेजेंट करेगा, परसों को मैं उसको 5 बोला तो उसको 10 बोतल रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, आज 5 बोला तो 5 दारू का बोतल, कल उसको 5 बोला तो 5 दारू का बोतल, परसों उसको 5 बोला तो 5 दारू का बोतल। मतलब ये 5 क्या है? ये 5 एक स्टैटिक वे है, मतलब इसका कभी चेंजेस नहीं हो सकता है। और एक चीज याद रखना, ये जो तुम 5 देख रहे हो ना, दिस 5 इज नथिंग, जस्ट अ सिंबल। ये 5 सिर्फ आपको बोल रहा है कि 5 ऑब्जेक्ट, इससे अलावा 5 का दूसरा कुछ कंसेप्ट नहीं है। इससे अलावा नंबर का कुछ कंसेप्ट नहीं है। नंबर का कंसेप्ट यही बोलती है कि कुछ चीज को रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग नंबर का कंसेप्ट बोलते हैं। सो सेम टू सेम यहाँ से हम लोग का शुरू होता है लिटरल का कंसेप्ट। लिटरल एक्चुअली क्या होता है? जो चीज चेंज नहीं होता है। वेरिएबल का उल्टा होता है लिटरल्स। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का प्राकृतिक नेचर है कि वो बदलने की या उसकी स्वभाव बदलने की होती है। बट लिटरल की प्राकृतिक नेचर क्या होता है? वो बदलेगी नहीं। कि वेरिएबल डाटा के साथ काम करता है, मतलब वेरिएबल डाटा को होल्ड करेगा, एंड लिटरल भी डाटा के साथ ही कुछ हद तक काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिटरल मतलब है कुछ जो चीज बदली नहीं होगी या कुछ डाटा जो बदली नहीं होगा उसको हम लोग लिटरल बोलेंगे। और इस फुल कंसेप्ट में अगर मैं इस पूरा फुल इक्वेशन में देखूं तो ये है हम लोगों का लिटरल एंड दिस इज आवर वेरिएबल। और जो कि लिटरल डाटास के साथ काम कर रहा है, और डाटास के भी विस्तार होते हैं, डाटास की भी अलग अलग प्रकृति होती है। तो डाटास की क्या क्या प्रकृति है? डाटा तो नंबर हो सकता है 1 2 3 4, डाटा डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल शायद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं,
डेसिमल एक्चुअली नंबर के अंदर में ही आ सकता है। डाटा इंटीजर फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा या तो डेसिमल फॉर्मेट में हो सकता है, डेसिमल। सो ये सारे चीज न्यूमेरिकल कंस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल लिटरल्स के अंदर में आते हैं। मतलब 1 2 3 4 ये क्या हो गए, ये न्यूमेरिकल लिटरल्स। और इसका फिर मतलब न्यूमेरिकल के अंदर फिर से इसका विस्तार किया गया। 1 2 3 4 हम लोग बोलते हैं इसको इंटीजर, सेम टू सेम 20.5 30.5 ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इसे न्यूमेरिकल लिटरल्स। बट उसके अंदर में न्यूमेरिकल लिटरल्स के अंदर में अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली बोले तो क्या है, इट इज अ डेसिमल, या डेसिमल को हम लोग बोलते हैं फ्लोट पॉइंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा क्या है, बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन होता है एक तरह का डाटा जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स बोलता है, मतलब ट्रू या फॉल्स। आप ऐसे भी कुछ बोल सकते हो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे डाटा का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल रहने दीजिए। देन नन, नन मतलब क्या, कुछ नहीं, खाली, हवा भी नहीं। तो बेसिकली अगर मैं पाइथन का मैं जो कि बोल रहा हूँ, पाइथन इसका भी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग मेमोरी एड्रेस बना सकते हैं और मेमोरी एड्रेस को हम लोग खाली छोड़ सकते हैं, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो ये जो खाली छोड़ने का जो प्रथा है ना, तो ये प्रथा को बरकरार रखने के लिए एक डाटा टाइप का इस्तेमाल किया गया। उस डाटा टाइप का है नन। मतलब अगर ऐसा कुछ है कि मैं चाहता हूँ कि इस मेमोरी एड्रेस से सारा डाटा हट जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मैं अगर नन लिख दूँ ना, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस में जो भी डाटा है वो हट जाएगा और खाली हो जाएगा। सो नन का कंसेप्ट यही है। एंड लास्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि इग्वेदा, दिस विल बी कॉल्ड एज स्ट्रिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। सो लिटरल्स मतलब क्या, जो चीज़ चेंजेस नहीं होते। और क्या क्या लिटरल्स पाइथन प्रोग्रामिंग में सपोर्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट करते हैं, वर्सेस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का विस्तार और भी है, उसके अंदर में इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल को हम लोग फ्लोट पॉइंट बोलते हैं। देन बुलियन, नन, स्ट्रिंग, और इसके ऊपर भी कुछ कुछ है सीक्वेंस। बट ये मुख्यतः ये चार लिटरल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लिटरल्स वेरिएबल का उल्टा, इट्स अ कांस्टेंट। थैंक यू।